हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। व्हाट इज हीरोन्स फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका यूज किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए किया जाता है जब ट्रायंगल्स की तीनों साइड दी हुई हो। इस फॉर्मूला को एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था। इसकी सबसे खास बात यह है कि एरिया निकालने के लिए हमें ट्रायंगल्स की हाइट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए। ये ग्रीक मैथमेटिशियन जो है, इनका नेम क्या है? हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अब जो है फॉर्मूलाज क्या होंगे इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए? सबसे पहले हम कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? a प्लस बी प्लस सी बाय 2। और अगर हमें सिर्फ पेरीमीटर सॉल्व करना हो तो a प्लस बी प्लस सी। अब ऐसे ही नेक्स्ट एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये एस क्या है? एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, the triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yields an earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? यानी कि आपके पास क्या है? एक ट्रायंगल है ABC, उसकी 3 साइड्स गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। मींस A आपके पास गिवन है 122 मीटर, B 22 मीटर एंड C 120 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट पेरीमीटर। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर फॉर्मूला इज a प्लस बी प्लस सी, मीन्स 122 प्लस 22 प्लस 120। इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 264 मीटर। देन वी कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर यानी कि एस। एस कैसे कैलकुलेट करेंगे? पेरीमीटर का हाफ या फिर a प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी 264 का हाफ कितना होगा? 132 मीटर। तो यानी एस कितना है आपके पास? 132 मीटर। देन वी कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे किसकी हेल्प से? हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। तो व्हाट इज हीरोन्स फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला है क्या? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अंडर रूट एस यानी 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120। तो यानी कि एस 132 एज इट इज, 132 माइनस 122 कितना आएगा आपके पास? 10। 132 माइनस 22 110 एंड 132 माइनस 120 दिस इज 12। ओके, एंड देन इन सबको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो, देन उसके पास उसके अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1320 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब वो क्या कहता है कि अब एडवर्टीजमेंट हुई है उस यील्ड की और उसकी अर्निंग कितनी है पर मंथ, पर ईयर? 5,000 रुपीज। और आपको अब क्या कहता है? वो कैलकुलेट करने के लिए ये कह रहा है 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 1320 मल्टीप्लाई कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है? 3 मंथ्स का, तो 3/12 एंड कितने पर ईयर अर्निंग थी? 5,000 मल्टीप्लाई 5,000। अब इन सबको क्या कर? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कट हो गया। एंड 4 की टेबल से 1320 को कट कर दो। देन उसके बाद 5,000 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा? 1 लाख सॉरी 16,50,000 रुपीज। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है, उसमें स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ कीपिंग keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. मीन्स आपके पास क्या दे रखा है? वॉल है, वॉल की साइड दे रखी है यानी A B C। A is 15 मीटर, B 11 एंड C 6 मीटर। आपको क्या करना है? फाइंड करना है कि किस एरिया में मतलब कि कलर पेंट किया गया है उसका एरिया कैलकुलेट करना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर यानी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। कैसे करेंगे? 15 मीटर प्लस 11 मीटर प्लस 6 बाय 2। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 32 का हाफ 16 मीटर, यानी कि आपके पास एस सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 16 मीटर। Then we calculate the area of the triangle by using Heron's formula. Under root s minus a, s minus b, s minus c. Under root s कितना है? 16, यानी 16 minus 15, 16 minus 11 and 16 minus 6. 16 as it is, 16 minus 15, 1. 16 minus 11, 5 and 16 minus 6, 10. देन इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 800। 800 का अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, बट आपके पास टू साइड्स गिवन है। फर्स्ट साइड यानी A इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड B 10 सेंटीमीटर एंड C आपको नहीं पता तो हमने लेट कर दी थर्ड साइड यानी कि X। तो सेमी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? या फिर सबसे पहले हम पेरीमीटर गिवन है आपके पास कितना? 42। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, यानी 42 इज इक्वल टू 18 प्लस X, 18 प्लस 10 प्लस X। अब आपको थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है। अब 42 लेफ्ट हैंड साइड में 18 एंड 10 कितने हो गए? 28। 28 प्लस में वहां जाकर माइनस, 42 में से 28 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। यानी आपके पास थर्ड साइड कितनी आ गई? सी कितना आया? 14 सेंटीमीटर। एंड सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो तो पेरीमीटर का हाफ, 42 डिवाइड टू 21 सेंटीमीटर। Then we calculate area of triangle by using Heron's formula. Under root s minus a, s minus b, s minus c. तो s कितना आपके पास? 21। 21 as it is, 21 minus 18, 21 minus 10, 21 minus 14. 21 as it is आएगा, 21 minus 18, 3. 21 minus 10, 11. 21 minus 14, 7. Then इन सबको मल्टीप्लाई करके देन अंडर रूट करके जो आंसर आएगा क्या आएगा? 21 under root 11 centimeter square. This is your answer. Next question number 4. Sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25. Perimeter आपके पास given है 540 centimeter and find करना है आपको area. First of all let किया हमने क्या? Sides of a triangle x. तो first side कितनी है? 12x, second 17x and third is 25x. Then पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। a यानी कि 12x, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। 12 प्लस 17 प्लस 25 इन सबको ऐड करने पर कितना आएगा? 54। तो 54x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब x एज इट इज, अभी यहाँ मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 540 डिवाइड 54, दिस इज x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अब आपके पास फर्स्ट साइड कितनी आएगी? 12x है, यानी 12 मल्टीप्लाई 10 120, 17 मल्टीप्लाई 10 170, 25 माइनस मल्टीप्लाई 10 250। तो ये थ्री साइड्स आ गई। देन वी कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर यानी a प्लस b प्लस c बाय 2। a 170 प्लस 250 प्लस 120 बाय 2, इन सबको ऐड किया तो कितना है? 540। 540 का हाफ 270 सेंटीमीटर। तो s कितना आ गया आपके पास? 270 सेंटीमीटर। Then we calculate area of the triangle by using Heron's formula. Under root s कितना आपके पास? 270। तो 270 minus 120, 270 minus 170, 270 minus 250. तो 270 as it is, 270 में से 120 गए 150, 270 में से 170 गए 100, 270 में से 250 गए 20। अब क्या करेंगे? इन सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई। देन जो आएगा उसका अंडर रूट कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपके पास कितना गिवन है? 30 and equal sides, each of the equal side is 12 सेंटीमीटर। यानी दो साइड्स आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, वन साइड अनइक्वल। तो टू साइड्स आपके पास कितनी है? 12।
तो A 12, B 12 एंड C लेट किया उसको क्या x। तो एज इट इज सेम वैसे ही करेंगे। 30 इज इक्वल टू 12 प्लस x, 12 एंड 12 24, 24 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 30 माइनस 24 यानी कि 6, x की वैल्यू यानी थर्ड साइड कितनी आई आपके पास 6। देन सेमी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर का हाफ, 30/2 यानी 15। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया आपके पास s 15 सेंटीमीटर। Then we calculate area of the triangle by using Heron's formula, यानी अंडर रूट s, s minus a, s minus b, s minus c। s कितना है 15, 15, 15 minus 12, 15 minus 12, 15 minus 6, 15 as it is, 15 में से 12 गए 3, 3 मल्टीप्लाई 15 में से 6 गए 9। देन इन सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर फिर क्या आएगा अंडर रूट कैलकुलेट करना है, अंडर रूट कैलकुलेट करने पर कितना आंसर 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।